Yes, DBMS architecture. What is architectures? What we had learned in the last lecture about the architectures. Yes, we will tell. Hmm. What you have understand about the architectures. जो भी आपको समझ में आया, you can explain in your own words में बता सकते हो मुझे. Ma'am, the design of a DBMS depends on architecture. It can be centralized, decentralized, or hierarchical. Okay. Hmm. Architectures. How the architect is defined in the DBMS. कैसे उसको डिफाइन किया है आर्किटेक्चर को, क्या बताया आर्किटेक्चर में. We had seen three types of architecture: one tier, two tier, and multi tier, or you can say three tier architectures. Yes. What is that tier? क्या है वो टायर? आपको क्या समझ में आया आर्किटेक्चर में? क्या पढ़ा हम लोगों ने कल? हम्म. Yes. Ma'am, there's a one tier architecture. Hmm. The DBMS, the one entire user directly is on the DBMS and users. Hmm. Okay, means architecture means in the DBM. Yes, yes, good. Hmm. Okay. तो आर्किटेक्चर मीन्स हम लोग को क्या समझ में आर्किटेक्चर, उन्होंने हाउ दे डिफाइंड द आर्किटेक्चर. उन्होंने क्या किया है कि हाउ द डीबीएमएस इज एक्सेस्ड बाय द यूजर्स. ओके, बेस्ड ऑन दैट दे डिफाइंड द आर्किटेक्चर. उन्होंने उसके बेस पर आर्किटेक्चर डिफाइन किया है कि हाउ द पीपल आर एक्सेसिंग द डीबीएमएस. ओके, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. बेस्ड ऑन दैट द आर्किटेक्चर इज डिफाइंड. ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा. The first one, that is one tier, the two tier, and थ्री टायर, और यू कैन से मल्टी टायर आर्किटेक्चर. ये तीनों आर्किटेक्चर्स में क्या था कि हम डेटाबेस को कैसे एक्सेस करें, हाउ वी आर एक्सेसिंग द डेटाबेस. हम लोग डेटाबेस को कैसे यूज करें. इन तीनों टाइप्स में हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें, बट हाउ द वे इन विच वी आर एक्सेसिंग द डीबीएमएस, उसको कैसे, उसको क्या बोला इन लोगों ने, आर्किटेक्चर बोला है. ओके. डेटाबेस का डिजाइन तो ठीक है. डिजाइन मतलब क्या कि उसमें क्या क्या टूल्स, उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिजाइन बोला. वो इन्होंने आर्किटेक्चर बोला है. तो आर्किटेक्चर मतलब क्या डिफाइन किया इन लोगों ने आर्किटेक्चर में, हाउ वी आर एक्सेसिंग द डेटाबेस, द वे इन विच वी आर एक्सेसिंग और वी आर यूजिंग द डेटाबेस. बेस्ड ऑन दैट दे डिफाइन द डीबीएमएस आर्किटेक्चर. ओके, क्लियर. हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस करें, इनडायरेक्टली एक्सेस करें, या तो फिर कोई एप्लीकेशन थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें, उसके बेस पे उन लोगों ने आर्किटेक्चर डिफाइन किया है. ओके, बेस्ड ऑन दी एक्सेसिंग द वे इन विच वी आर एक्सेसिंग द डेटाबेस, उसको उन्होंने आर्किटेक्चर मेंशन किया है इन द फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर. ठीक है, फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर में व्हाट विल बी हैपन, the programmer or the user will directly open the DBMS and directly store the data in the DBMS. डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करा है, तो डायरेक्टली एक्सेस कैसे करेगा. फॉर एक्सेसिंग द डीबीएमएस जो यूजर जो है उसको क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द यूजर हैव टू इंस्टॉल द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, माई एसक्यूएल करेगा, या तो एसक्यूएल करेगा, या तो ओरेकल करेगा. ऑल आर दी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीएल एसक्यूएल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, देन वो क्या करेगा, ही और शी विल ओपन दी पीएल एसक्यूएल सॉफ्टवेयर या तो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, एंड देन उसमें वो टेबल क्रिएट करेगा, डेटा स्टोर करेगा. तो दैट इज one tier architecture. Okay, user is accessing database directly. Okay, the second way is second जो type है, that is two tier architecture. Yes, now अभी आवाज आ रही मेरी सरफराज, अभी बराबर है. यहाँ से तो फुल है, मेरा वॉल्यूम फुल है सिस्टम में से. स्लो है मेरा आवाज, स्लो आ रहा है, सबको स्लो आ नो रहा है, मैम, क्लियर है. क्लियर है ना. ओके ओके ओके. Yes, okay. In the two-tier architecture, जो डेटाबेस को एक्सेस करे, ठीक है, तो प्रोग्रामर्स और यूजर डेटाबेस को एक्सेस करेगा, बट कैसे करेगा, थ्रू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, मतलब डायरेक्टली वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डेटाबेस में डेटा स्टोर करेगा, बट थ्रू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो गया या तो डॉट नेट हो गया, इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे विल डू द कनेक्टिविटी विद द डेटाबेस, डेटाबेस के साथ वो लोग कनेक्टिविटी करे, कोडिंग थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करे, तो वो क्या हो गया टू टायर आर्किटेक्चर, दैट इज टू टायर आर्किटेक्चर। ओके, एंड इन द थ्री टायर आर्किटेक्चर्स, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस जो हो गया, जो हम लोग साइन अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, साइन अप एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन थ्रू जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, इनडायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करे, वो क्या हो गया थ्री टायर आर्किटेक्चर। ओके, फॉर एग्जांपल आपने आपके सिस्टम में एसक्यूएल इंस्टॉल किया, हम लोग वही करेंगे, वी विल इंस्टॉल एसक्यूएल, एसक्यूएल इंस्टॉल करके हम लोग उसमें हमारा डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा वी विल स्टोर इन दैट टेबल, तो वो क्या हो गया वन टायर आर्किटेक्चर, कि हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के साथ काम करें। द सेकंड इज टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कोई तो जावा प्रोग्राम लिखेंगे, या तो पीएचपी या तो फिर कोई भी प्रोग्रामिंग, ये तो डॉट नेट, वो प्रोग्रामिंग में कोडिंग करके वी विल राइट दी कोडिंग, किसके लिए कोडिंग करेंगे, फॉर क्रिएटिंग दी डेटाबेस, डेटाबेस के टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है, हम लोग मतलब प्रोग्रामिंग थ्रू हम लोग डेटाबेस को डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे, वी विल एक्सेस द डेटाबेस यूजिंग द कोडिंग, यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो क्या हो गया टू टायर आर्किटेक्चर। इन द नेक्स्ट सेमेस्टर आई विल शो यू इन द डॉट नेट सब्जेक्ट, नेक्स्ट सेमेस्टर इन नेक्स्ट ईयर, ओके, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको डॉट नेट सब्जेक्ट है, उसमें आपको दिखाऊंगी हाउ टू यूज डेटाबेस, डेटाबेस को कैसे यूज करना है, बट थ्रू दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एएसपी डॉट नेट लैंग्वेज थ्रू, सी शार्प लैंग्वेज थ्रू हम लोग कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा टू टायर आर्किटेक्चर। अभी जो हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करेंगे वो क्या हो जाएगा वन टायर आर्किटेक्चर। इन दिस सेमेस्टर वी विल डू दी प्रैक्टिकल्स, हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, वो हमारा हो जाएगा वन टायर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रोग्रामिंग थ्रू कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो दैट विल बी टू टायर आर्किटेक्चर। एंड व्हाट इज अ थ्री टायर आर्किटेक्चर, जो अभी आपको ऑनलाइन साइट्स पे जो यूजर्स जो है, जो पीपल्स जो है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट हो गया है तो साइन अप कोई भी हो गया कि जिसमें अकाउंट क्रिएट करो, आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो आप डेटाबेस को एक्सेस करो, बट हाउ, यूजिंग एनी एप्लीकेशन, ओके, यूजिंग एनी एप्लीकेशन, आपका जो डेटा है द डेटा इज स्टोरिंग इन द डेटाबेस बट यूजिंग एनी एप्लीकेशन, कोई सॉरी थ्रू एनी एप्लीकेशन, आपके कोई एप्लीकेशन थ्रू जो डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, वो हो जाएगा थ्री टायर आर्किटेक्चर। मतलब हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के साथ भी काम नहीं करें, हम लोग कोई प्रोग्रामिंग थ्रू भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं करें, हम लोग एप्लीकेशन थ्रू, ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन थ्रू डेटाबेस में डेटा स्टोर करें। ओके, यस अजय, क्या हो गया, नो मैम, यस अजय, ओके, तो that is a difference between first tier, वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, मल्टी टायर आर्किटेक्चर। जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो या तो कोई आपका डेटा जहाँ पे भी ऑनलाइन स्टोर हो रहा है, कार्ट में ले लो, ऑनलाइन शॉपिंग में ले लो, या मुंबई यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लो, या तो कोई भी साइन अप पेज ले लो, या तो कोई सोशल साइट्स में आप लोग आपका अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर अकाउंट, व्हेन यू आर साइन अप करते हो कोई साइट्स में वगैरह, तो एट दैट टाइम आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है, तो जो स्टोर होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आप डेटाबेस को एक्सेस करो, आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है, बट आप कैसे करते हो उसका, आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कोई एप्लीकेशन थ्रू, ठीक है, किसी ने कोई वेबसाइट्स बनाया या तो गूगल का साइन अप पेज है, तो वो एप्लीकेशन थ्रू योर डेटा इज स्टोरिंग इन द डेटाबेस, तो दैट इज ए थ्री टायर आर्किटेक्चर। मतलब थ्री टायर आर्किटेक्चर में डेटाबेस के साथ काम हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, कोई एप्लीकेशन थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस करें, हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। जो प्रोग्रामर्स है वो टू टायर आर्किटेक्चर यूज करता है, ओके, ओनली प्रोग्रामर्स जो है वो टू टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, वाई, क्योंकि प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करता है। थ्री टायर आर्किटेक्चर में जनरल पीपल्स, जो यूजर्स, जो नेटवर्क इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो कॉमन पीपल्स जो है, जो अपना डेटा कोई भी साइट्स में या तो कोई भी रजिस्ट्रेशन का अपना डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है, वो थ्री टायर आर्किटेक्चर्स हो गया। क्लियर, यस और नो, यस मैम। यस ओके, मैम। मैम हाँ बोलो। थ्री टायर आर्किटेक्चर में हम्म, वो जो अगर हम पासवर्ड डालते हैं अकाउंट का तो वो भी स्टोर हो जाता है। यस, आप पासवर्ड जो डालते हो वो भी स्टोर होता है, इसीलिए तो व्हेन जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हो तो आप सेम पासवर्ड डालते हो ना, कि जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे डाला था वही पासवर्ड डालते हो ना, ठीक है, अगर वो रॉन्ग पासवर्ड आपने, अकाउंट का पासवर्ड जैसे आपने शॉप का बोला तो फिर जैसे बैंक अकाउंट का कोई पासवर्ड डालते हैं ना तो वो भी सेव हो जाता है। यस,
आप ऑनलाइन जो भी डेटा डालते हो वो डेटाबेस में सेव होता है, बट वो कैसे सेव होता है, इंक्रिप्शन फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। मतलब वो डेटाबेस में इंक्रिप्ट हो जाएगा, आपका डेटा जो है, आपका पासवर्ड जो है वो इंक्रिप्ट होगा। इंक्रिप्ट होगा मतलब क्या, चेंज हो जाएगा वो, उसके लिए भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स है। बट आपको अभी वो लेवल आपको अभी नहीं समझ में आएगा। मैं आपको जो 5th सेमेस्टर में हम जाएंगे डॉक्टर में आपको बताऊंगी हाउ टू इंक्रिप्ट योर पासवर्ड। आपको पासवर्ड को कैसे इंक्रिप्ट करना है, मतलब पासवर्ड को और कोई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मतलब किसी को पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि ये पासवर्ड क्या है, मतलब सिक्योर होता है। सिक्योरिंग अल्गोरिदम्स है, इंक्रिप्शन अल्गोरिदम्स है, ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक हो गया। हाँ, बट आपका जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, आपका यूजर नेम पासवर्ड। तो मैम कोई भी हैक कर सकता है ना वैसे तो, बट मतलब हैक जिसको नहीं, पता हुआ तो। पता नहीं होगा मत अभी नाउ। अगर आप हैकर की बात करो तो यहाँ पे मैं वही बोलूँ, आप कभी यहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। जब ये जो ऑनलाइन हमारा डेटा स्टोर होता है, जो पासवर्ड हमारा स्टोर होता है, वो जब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारा जो पासवर्ड वो इंक्रिप्ट होके, मतलब और कोई फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज हो के वो डेटाबेस में, उनके डेटाबेस में स्टोर होता है, तो इजीली वो इंक्रिप्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट जो हैकर्स वगैरह है वो लोग ट्राई करते रहते हैं। बहुत सारी जगह पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ डेटा हैक कर लिया, ठीक है। हैकर्स जो रहता है वो कोई भी टेक्निक्स अप्लाई करके अब हमारा डेटा जो है वो दे विल ट्राई टू डिस्कवर अवर डेटा। बट रेयर केस में ऐसे होता है। अब देखते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं कि ई साइबर जो है, साइबर क्राइम्स होता है, ई साइबर क्राइम्स होता है कि जिसमें हैकर्स जो है वो हमारा डेटा हैक करता है। एट द टाइम फिर वो पे अलग अलग टेक्निक्स है, इंक्रिप्शन टेक्निक्स वगैरह है। वो अभी वो सब्जेक्ट्स आपको दिया नहीं गया है बीएससी आईटी में। इंक्रिप्शन रिलेटेड एक सब्जेक्ट है कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है कि हमारा जो डेटा है जो हम लोग स्टोर करते हैं डेटाबेस में, वो कैसे हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए, इंक्रिप्ट। यू नो द मीनिंग ऑफ इंक्रिप्ट, मतलब क्या, चेंज हो जाता है हमारा जो पासवर्ड जो डेटाबेस में स्टोर होता है ना, वो चेंज होके फॉर्मेट में हो जाता है। उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स अवेलेबल है, MD5 एल्गोरिदम्स है, हैश एल्गोरिदम्स है। वो इंजीनियरिंग लेवल का कंसेप्ट आई थिंक, वो आपको सिलेबस में नहीं दिया गया है, आपको बेसिक्स ही सब्जेक्ट दिया गया हुआ है। तो वो है, वो टेक्निक्स है। जैसे मैम वो वाला चेंज हो जाता है बाइनरी में, हाँ वो बाइनरी, है हाँ। ना। हाँ वैसे, बट बाइनरी में चेंज नहीं होगा, अलग अलग एल्गोरिदम्स के हिसाब से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बाइनरी 011 होता है, वो जो हमारे सिस्टम को समझता है। बट आपके डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होगा ना, वो इंक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। प्रोग्रामर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग जब कोडिंग करते, कोई वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, एट दैट टाइम वो लोग क्या करते हैं कि इंक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं उसको, क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट है कि जिसमें वो आता है, अलग अलग टेक्निक्स की एल्गोरिदम्स है, बहुत सारे RS एल्गोरिदम्स वगैरह है, बैंकिंग्स वाले जो यूज करते हैं कौन ना, सा मैम। RSA एल्गोरिदम्स यूज करते हैं वो। नहीं मैम, अपने सब्जेक्ट का कौन सा नाम इन सब्जेक्ट का क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी करके एक है। सब्जेक्ट है, हाँ। बट वो आपको नहीं है, दैट सब्जेक्ट कम इन इंजीनियरिंग के लेवल पे वो होता है। आईटी बीएससी आईटी में वो सब्जेक्ट, आई थिंक आप लोग एमएससी में जाओगे तो देर मे बी के वहाँ पे होगा एमएससी में, वो इस लेवल पे नहीं है अभी वो सब्जेक्ट्स, ठीक है। यस, क्लियर, 1 टायर 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर, यस और नो? यस मैम। ओके, यस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है बताओ मुझे, कौन बताएगा? आवेश is asking to me, ma'am, what is the full form of DBMS? Who will tell? कौन बताएगा? database management. डेटाबेस मैनेजमेंट database सिस्टम। management system. Yes, very good. Database management system. आवेश, okay, got it? आवेश समझ में आया आपको? Okay, DBMS, database management system. In the previous lecture, last to last lectures, we had learned in detail about what is DBMS. Okay, what are the applications of DBMS? Examples of DBMS हम लोगों ने learn किया था. I will provide the recording. ठीक है, recording दे दूंगी तो आप देख लेना आवेश. I think आपने lectures attend नहीं किया था. Okay, I will send the ये सारे जो lectures जो है links recording आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, नाउ ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था आर्किटेक्चर। ओके, नाउ आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस, न्यू, इन एवरी लेक्चर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल रिवाइज ओके ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स टॉपिक्स, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज, सॉरी, डेटाबेस। हाँ, ये बेसिक्स हम लोगों ने देखा था, ठीक है। व्हाट इज डेटा, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, components, application, advantages and disadvantages. Who will tell the advantages of DBMS? Advantages of DBMS कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ। चलो, किसको याद है? यस मैम। हाँ बोलो।
reduce data redundancy, हम्म share of data, हम्म data integrity, हम्म data security, data consistency, हम्म backup and recovery. वेरी गुड गुड ओके गुड यस व्हाट इज डेटा रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या है रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी मींस who will tell Data duplication. Duplication. yes data reduction means duplication okay data reduction redundancy मतलब क्या है duplication बट हम लोग क्या करें उसको reduce करें okay reducing data redundancy okay मतलब डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस करें डीबीएमएस जो है वो क्या करता है डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस करे इसीलिए आगे उन्होंने वर्ड ऐड किया है रिड्यूसिंग ओके वेट एक मिनट ओके रिड्यूसिंग लिखा है ठीक है डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन बट रिड्यूसिंग करता है डुप्लीकेशन को डेटाबेस जो है वो रिड्यूस करता है ठीक है डेटा इंटीग्रिटी मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी Correct data. यस गुड देन डेटा कंसिस्टेंसी मतलब व्हाट इज डेटा कंसिस्टेंसी Multi places पे same data share करने का. यस गुड ओके यस तो आपको ऐसे जो सारे टॉपिक्स है यू शुड रिमेम्बर ओके क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट न्यू है आप लोगों के लिए इसलिए मैं स्टार्टिंग में 1 वीक 2 वीक्स आई विल रिवाइज ऑल दिस टॉपिक्स अगेन एंड अगेन एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दिमाग में फिर मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज डेटाबेस स्कीमा डेटाबेस स्कीमा ठीक है थोड़ा थियरी हम लोग पहले कवर करेंगे 1 to 2 वीक्स देन हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे बिकॉज थियरी थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स थियरी है थियरी में हमको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ओके यस डेटाबेस स्कीमा इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा डेटाबेस आर्किटेक्चर कि हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं उसके बेस पे 3 टाइप्स का आर्किटेक्चर डिफाइन किया था नाउ डेटाबेस स्कीमा व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा इन वन लाइन यू कैन रिमेम्बर डेटाबेस स्कीमा मतलब ओवरऑल डिजाइन और you can say overall structure of the database okay in one line you can say or in one line you can remember what is schema मतलब क्या overall structure और overall design of the database okay you can write in your notebook आप लिख सकते हो नोटबुक में अभी याद रखने के लिए schema मतलब schema means overall structure और overall design of the database okay कि for example overall design मतलब क्या which type of data we are storing in the database tables में हम लोग कौन से टाइप का डेटा स्टोर करें which data types we are using ठीक है कौन सा डेटा टाइप हमने उसमें असाइन किया है ठीक है प्राइमरी की फॉरेन की हमने असाइन किया है कि नहीं वी सिक्योरिटी हमने कोई प्रोवाइड किया है कि नहीं उसका लेआउट क्या है कितना फील्ड यूजर आईडी नेम फोन नंबर कितना कॉलम्स मतलब कितना एट्रीब्यूट्स वी आर स्टोरिंग इन दी डेटाबेस ऑल ओवर दी उसका जो इंफॉर्मेशन जो है पूरा डिजाइन जो है डेटाबेस का ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा क्लियर स्कीमा का मीनिंग याद रखो प्लीज नोट डाउन आर्किटेक्चर का मैंने इसके पहले बताया कि हाउ वी आर एक्सेसिंग दी डेटाबेस और हाउ वी आर यूजिंग दी डेटाबेस ओके उसके बेस पे आर्किटेक्चर डिफाइन किया गया है ओके नाउ स्कीमा मतलब क्या जो डेटाबेस जो है डेटाबेस मतलब क्या हम लोग डेटा स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल ओके टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा वी विल क्रिएट दी टेबल्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल हम लोग क्रिएट करें तो उसमें विल एंटरिंग द एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट आईडी उसका नेम फोन नंबर सेमेस्टर 1 मार्क्स सेमेस्टर 2 मार्क्स जो भी इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करना कॉलम हम उसके लिए क्रिएट करेंगे देन वी विल एंटर दी डेटा ठीक है तो वो टेबल हो जाएगा आपका स्कीमा मतलब ओवरऑल डिजाइन ओवरऑल स्ट्रक्चर ओके मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए ठीक है yes a database schema okay next a database schema is a skeleton structure that represent the logical view of entire database okay logical and physical दोनों व्यू डिस्प्ले करता है वो but what is logical what is physical मैं एक्सप्लेन कर नेक्स्ट स्लाइड में है what is logical what is physical it defines database schema defines how the data is organized and how the relation among them are associated okay फॉर एग्जाम्पल जो डेटा है विच टाइप ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग इन दी डेटाबेस वो शो करेंगे देन कौन से डेटा टाइप्स हमने असाइन किया है वो भी मेंशन करेगा प्लस वो जो टेबल्स जो है टेबल्स कनेक्ट हम लोग टेबल्स को कनेक्ट करेंगे वी विल कनेक्ट दी टेबल्स कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग देखेंगे हम लोग टेबल्स को कनेक्ट भी करेंगे तो वो टेबल्स में रिलेशनशिप्स क्या है ठीक है वो भी हम लोग शो करेंगे ठीक है देन कंस्ट्रेंट्स
ठीक है, हम लोग कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे। व्हाई कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे? कि डेटा जो है वो करेक्ट डेटा स्टोर होना चाहिए, डेटा शुड बी कंसिस्टेंट, ओके, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ये सारे फीचर्स के लिए हम लोग वी विल अप्लाई दी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड अलग एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट है, ठीक है। तो डोंट अभी उसका इतना टेंशन मत लो, जस्ट याद रखो जो मैं बोल रही हूँ। तो ये सारी चीजें डेटाबेस रिलेटेड, ये सारी चीजें शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। ओके, स्कीमा मतलब क्या? स्ट्रक्चर। स्कीमा मतलब क्या? स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, पूरा जो डेटाबेस उसका स्ट्रक्चर, कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, कि कौन से टाइप का इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, क्या सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड किया है, क्या कंस्ट्रेंट्स हमने उसमें अप्लाई किया है, वो पूरा स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा। ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस कॉल्ड द स्कीमा, और ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस कॉल्ड द स्कीमा। ओके, दिस डेटाबेस स्कीमा डिफाइन इट्स एंटिटीज। एंटिटीज मतलब टेबल्स, ओके। entities मतलब क्या? tables. In one database we can create the multiple tables. How? I will explain the practical. But entities मतलब क्या? अभी tables. तो database schema जो है वो और क्या represent करेगा? कितना tables, हमने एक database में कितने tables बनाए। For example, in BSc-IT there are 3 classes, FY, SY, TY. तो उससे हम लोग क्या करेंगे? BSc-IT के लिए डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। हम लोग डेटाबेस किसके लिए बनाएंगे? BSc-IT। एंड वो डेटाबेस में हम लोग FY, SY, TY अलग अलग टेबल्स, एंटिटीज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो वो एंटिटीज का इन्फॉर्मेशन, वो एंटिटीज में कनेक्शंस क्या है, ठीक है, रिलेशनशिप्स हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रिलेशनशिप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए याद रखो टेबल्स के बीच में वी विल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स। तो वो रिलेशनशिप्स भी डिफाइन करता है, ठीक है। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? स्कीमा, ओके। स्कीमा मतलब क्या है? डेटाबेस का जो सारा इन्फॉर्मेशन, विच इन्फॉर्मेशन जो मैं भी रीड करूँ, ये सारे इन्फॉर्मेशन शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। दिस इज थियरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल है नहीं। स्कीमा रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं, ठीक है। स्कीमा कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, स्कीमा जस्ट थियरी है कि इट रिप्रेजेंट दी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस। हम लोग स्कीमा बनाएंगे तो इन दैट स्कीमा में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हमारा डेटाबेस का पूरा इन्फॉर्मेशन। क्लियर? इट इज अ डेटाबेस डिजाइनर, ठीक है। इट इज अ डेटाबेस डिजाइनर, वो डिजाइन द स्कीमा टू हेल्प प्रोग्रामर अंडरस्टैंड द डेटाबेस एंड मेक इट यूजफुल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, दैट इज जस्ट थियरी। कि हम लोग फॉर एग्जांपल आपका, हम लोग आपको लेआउट्स देते हैं, या तो कोई कोर्स, सपोज इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द बीएससी-आईटी, तो बीएससी-आईटी के बारे में पूरा ओरल इन्फॉर्मेशन, कि बीएससी-आईटी का में सिलेबस कितना होगा, हाउ मेनी इयर्स आर देयर, देन सब्जेक्ट्स कितना होगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आपको क्या है कि बीएससी-आईटी का ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको एक टेम्पलेट मिलता है, या तो कोई उसके रिलेटेड आप यूनिवर्सिटी के साइट में जाओगे तो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बीएससी-आईटी। तो वो जस्ट क्या हो गया? स्कीमा के ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओके। बीएससी-आईटी का ओवरऑल आपको देख के सब देख के यू विल गेट द आइडिया कि यस व्हाट बीएससी-आईटी, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही स्कीमा मतलब क्या? कि पूरा डेटाबेस जो है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन के डेटाबेस में हाउ मेनी एंटिटीज, एंटिटीज मतलब टेबल्स कितना है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, विच टाइप ऑफ डेटा आर देयर इन दी डीबीएमएस, रिलेशंस क्या है अलग अलग टेबल्स के बीच में, वो सब हम लोग शो करेंगे इन दिस स्कीमा में। एंड स्कीमा वो विल प्रिपेयर दिस स्कीमा, वो डिजाइन कौन डिसाइड करता है? डेटाबेस डिजाइनर। फॉर एग्जांपल हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग अवर डेटाबेस, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑन पेपर या तो वर्ड फाइल में, किसी में भी हम लोग क्या करेंगे? स्कीमा, डेटाबेस का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे कि इसमें मेरा डेटाबेस का नेम ये है, ये डेटाबेस में दिस टेबल्स वी हैड प्रिपेयर्ड, देन वो टेबल्स में इतना कॉलम्स हमने बनाया, इतना रोज हमने क्रिएट किया है, ये डेटा उसमें स्टोर हो रहा है, ये डेटा टाइप्स हमने वो टेबल्स में डिफाइन किया है, देन वो टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, हमने क्या उसमें सिक्योरिटी डाला है, पूरा हम लोग क्या करेंगे? उसका नोट रेडी करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा स्कीमा। क्लियर? और वो स्कीमा किसको यूजफुल होगा? प्रोग्रामर्स को, जो कोडिंग करेगा उसको यूजफुल होगा कि डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा। ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें, ठीक है। कितना टेबल्स है, रिलेशनशिप्स क्या है टेबल्स में, विच कंस्ट्रेंट्स वी हैव अप्लाई, कौन सा कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया है, रिलेशनशिप्स क्या है, वो सारी चीजें मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीमा, ठीक है। एक मिनट में इसको, यस, स्कीमा क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा क्लियर हो गया सबको? व्हाट इज डीबीएमएस स्कीमा? स्कीमा मतलब क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Overall structure. यस, Overall ओवरऑल, structure. हाँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस मतलब पूरा डीबीएमएस का पूरा इंफॉर्मेशन, फर्स्ट टू लेके लास्ट तक सब इंफॉर्मेशन मतलब स्कीमा, ओके। ओके, देयर आर
टू टाइप्स ऑफ स्कीमा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, स्कीमा का जो है इंफॉर्मेशन उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया, एक तो लॉजिकल स्कीमा, एक तो फिजिकल स्कीमा। ओके, लॉजिकल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा मतलब क्या, डेटाबेस में जो हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, द टेबल्स आर लॉजिकल। ओके, जो टेबल्स हम लोग बनाएंगे, जो यूजर का डेटा हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकल। ये टेबल्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है, उसमें ये 3 फील्ड्स है, ये तीनों को हमने क्या रूल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, ये टेबल कौन से टेबल से कनेक्टेड है, इसमें कितना डेटा हमने स्टोर किया है, वो ओवरऑल डिजाइन, वो लॉजिकल स्कीमा, टेबल इज लॉजिकल। ओके, एंड द सेकंड इज फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा मतलब क्या, व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग एसक्यूएल इन योर सिस्टम, तो आपका सिस्टम में जो एसक्यूएल इंस्टॉल करते हो, तो वो कोई तो हार्ड डिस्क, कोई तो नहीं, सॉरी, एक ही हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है। तो वो हार्ड डिस्क में जब डेटा स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क का इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हार्ड डिस्क का इंफॉर्मेशन जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल स्कीमा। ओके, लॉजिकल मतलब क्या, आपका टेबल्स रिलेटेड जो है डेटाबेस, बट वो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है, इन द फिजिकल मतलब कौन से ड्राइव में स्टोर हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फिजिकल स्कीमा। क्लियर, आपका जो डेटाबेस जो है, आपका जो इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम में, लैपटॉप में, तो कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होता है, कोई तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, कोई तो ड्राइव में स्टोर होता है, उसका इंफॉर्मेशन मतलब क्या, फिजिकल स्कीमा। ओके, फिजिकल इंफॉर्मेशन कि उसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लग रहा है, कहाँ पे वो स्टोर है, उसका लोकेशन क्या है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल स्कीमा। उसका पाथ क्या है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल स्कीमा। एंड लॉजिकल उसका इंफॉर्मेशन, स्कीमा मतलब ओरल इंफॉर्मेशन, ओरल स्ट्रक्चर, ओरल उसका डिजाइन। तो फिजिकल इंफॉर्मेशन, कौन से ड्राइव में स्टोर है, कितना स्पेस लग रहा है, कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है एसक्यूएल का, ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन कॉल दी फिजिकल। एंड लॉजिकल स्कीमा मतलब क्या, टेबल्स जो हम लोग क्रिएट करेंगे, टेबल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल स्कीमा। एंड व्हाट इज V1 V2 V3 मतलब यूजर्स जो उसको यूज करेंगे, ठीक है, जो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, हम लोग यूजर्स हो गए। इफ वी आर यूजिंग दी लॉजिकल मतलब टेबल्स वगैरह हम लोग यूज करें, उसको एक्सेस करें, उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग डिफाइन करें, तो वो लॉजिकल स्कीमा। अगर यूजर जो है वो डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन यूज करे, सॉरी हार्ड डिस्क का इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है कि वो कहाँ पे स्टोर है, कितना उसका स्पेस लग रहा है, कौन सा वर्जन है वगैरह, तो वो फिजिकल स्कीमा। क्लियर, लॉजिकल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा। स्कीमा मतलब इंफॉर्मेशन, लॉजिकल मतलब डेटाबेस रिलेटेड, टेबल रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, टेबल में सिक्योरिटी क्या है, टेबल में कंस्टेंट्स क्या है, टेबल में फील्ड्स क्या यूज किया है, कौन सा डेटा स्टोर किया है, टेबल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब लॉजिकल। एंड हार्ड डिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब फिजिकल। क्लियर, yes or no, yes or no? मैम मैम लॉजिकल वाले का क्या बोलेंगे? yes, क्या हो गया, लॉजिकल वाले का आपने क्या समझाते हैं? लॉजिकल मतलब क्या, जो टेबल फॉर एग्जांपल आपका फाइल आप बनाते हो, ठीक है, MS वर्ड फाइल जो आप लोग बनाते हो, ठीक है, तो वर्ड का फाइल बनाते हो, दैट इज लॉजिकल फाइल, फाइल लॉजिकल, बट वो कोई तो ड्राइव में सेव होता है, ठीक है, व्हेन यू आर सेविंग योर फाइल, इट विल सेव इन एनी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप या तो कोई पे, तो वो क्या हो गया, जो जो ड्राइव में जो स्टोरेज जो है, स्टोरेज इज फिजिकल हो गया। एंड आपका जो वर्ड फाइल जो है कि जिसमें आपने कुछ तो पैराग्राफ टाइप किया है या तो कुछ आपने फॉर्मेटिंग किया है, उसका प्रिंट आउट निकाले, वो फाइल, तो फाइल क्या हो गया आपका, लॉजिकल हो गया, फाइल क्या हो गया आपका, लॉजिकल हो गया। क्लियर, सेम वैसे ही सेम वैसे ही इन दी DBMS में हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, वी विल क्रिएट दी टेबल्स, टेबल्स बनाएंगे, स्टूडेंट का टेबल बनाया, टीचर्स का टेबल बनाया, देन कॉलेज रिलेटेड टेबल्स बनाए, जो टेबल्स जो डेटाबेस हम लोग बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकल। क्लियर, एंड जो आपका जो फाइल जो है हेलो मैम। DBMS, हाँ बोलो। मैम ये डायरेक्टली सेव अगर हम लोग जब एक्सेल वगैरह में करेंगे तो वो तो हम ही सेव करते हैं। यस, एक्सेल वगैरह फाइल हम लोग स्टोर करते हैं, बट ये डायरेक्टली हो जाएगा जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी जब व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिकल, आई विल शो यू कि कहाँ पे वो स्टोर होता है, ठीक है, वो ओके मैम। ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, उसको हमको सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके लिए है, मैं जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे यू विल नॉट गेट आइडिया, जस्ट अभी कंसेप्ट याद रखो। क्लियर, मैं आपको ओके बताऊंगी मैम। सारी वन बाय वन, सारा जो प्रैक्टिकल रिलेटेड जो भी है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वेर यू विल उसको चेंज करना है लोकेशन, तो चेंज कैसे कर सकते हो, पूरा हम लोग देखेंगे। ओके, यस,
बट अब लॉजिकल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा क्लियर, लॉजिकल क्या है फिजिकल क्या है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिजिकल मतलब हार्ड डिस्क, आपका स्टोरेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड लॉजिकल मतलब आपका टेबल्स वगैरह जो बनाओगे वो। दोनों मैम कनेक्ट ही रहेंगे ना? ऑब्वियसली मतलब कनेक्ट अगर रहेंगे, मत आपके पास सी, आपके पास अगर सिस्टम है, ठीक है, लैपटॉप है, तो ही यू विल इंस्टॉल दी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर पीएलएसक्यूएल, तो ही इंस्टॉल करोगे ना, माई एसक्यूएल एसक्यूएल तो ही इंस्टॉल करोगे। अगर नहीं है तो कैसे करोगे? तो आपको फिजिकल आपके पास है, सीपीयू और लैपटॉप अवेलेबल है, डेस्कटॉप अवेलेबल है, देन एंड ओनली देन यू विल इंस्टॉल। अब जब इंस्टॉल करोगे तो वो कोई ड्राइव में सेव हो जाएगा आपका डीबीएमएस, होगा कि नहीं? होगा यस ना? मैम। ओके। तो हाँ, तो जब आप एसक्यूएल सॉफ्टवेयर जो है डीबीएमएस के लिए हम लोग एसक्यूएल सॉफ्टवेयर वी विल डाउनलोड, उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, देन हम उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका वो कोई तो ड्राइव में वो इंस्टॉल हो जाएगा, जो आप एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आप जो भी पाथ दोगे वहाँ पे डी ड्राइव में या तो सी ड्राइव में जो आप देते हो, नॉर्मली वो सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस एसक्यूएल जो है वो भी सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उसका स्टोरेज वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, तो वो सारा हो गया फिजिकल स्कीमा। ओके, यस सरफराज, आपने क्वेश्चन पूछा था फिजिकल स्कीमा। Yes, ma'am. Clear. ओके, डोंट वरी, अगर आज नहीं समझ में आया तो अगेन मैं कल रिपीट करूंगी, जैसे मैंने आज आर्किटेक्चर रिपीट किया वैसे मैं अगेन कल स्कीमा रिपीट करूंगी, ठीक है? तो इतना टेंशन मत लो, एक बार उसको थोड़ा पढ़ो, अगेन आई विल रिपीट, मुझे रिपीट करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आई हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि पूरा न्यू चीज है इसमें सारा, ऐसा कोई आप फैमिलियर हो ऐसे नहीं है, ऑल थिंग्स आर न्यू फॉर यू। ओके, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। यस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा, जैसे मैंने आपको फिगर में देखा है, टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा। ओके, व्हाट इज अ फिजिकल स्कीमा? यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है, आई थिंक आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। दिस स्कीमा pertains to the actual storage of data, okay, कि जो डेटाबेस है, डेटा स्टोर करने के लिए हमको कितना स्टोरेज लगा, ठीक है, इट्स फॉर्म ऑफ स्टोरेज लाइक फाइल्स है, इंडाइसिस है, ठीक है, इट डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी स्टोर इन द सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क में। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब क्या? हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क में वो कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसका जो इन्फॉर्मेशन हम लोग बताते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल डेटाबेस। कि वो डेटाबेस को इंस्टॉल करने, सॉरी, स्टोर करने के लिए कितना स्टोरेज लगा, कौन से टाइप का वो फाइल जनरेट हो रहा है, ठीक है, डेटा वहाँ पे स्टोरेज में कैसे स्टोर हो रहा है, वो ऑल आर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। एंड लॉजिकल स्कीमा मतलब क्या? The schema define all the logical constraint that need to be applied on the data store, मतलब जो टेबल्स में हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है, तो टेबल्स हम लोग डिफाइन करेंगे, उसमें हम लोग व्यूज, इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बट टेबल्स जो हम लोग क्रिएट करें, टेबल्स क्रिएट करने में उसको कौन सा डेटा है, कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करें, ऑल इन्फॉर्मेशन कॉल दी लॉजिकल। टेबल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब लॉजिकल, एंड हार्ड डिस्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब फिजिकल, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा है फिजिकल एंड लॉजिकल। Clear? Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, good. The next is database instance. The next is database instance. Database instance. Okay. What is the meaning of instance? मतलब क्या? At the time जब आप database में कुछ changes करते हो, ठीक है, डेटाबेस जब चेंज करते हो उसको आप लोग, जो टाइम पे डेटाबेस चेंज करते हो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। डेटाबेस में व्हेन यू आर मेकिंग सम चेंजेस इन द डेटाबेस एट दैट टाइम उसको आप क्या बोलते हो? डेटाबेस इंस्टेंट। ओके, मतलब डेटाबेस कौन से मोड में? ऑपरेशनल मोड में। व्हेन यू आर ओपनिंग योर एसक्यूएल, एसक्यूएल ओपन करके टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करे हो या तो टेबल कुछ मॉडिफाई करे हो, उसको आप क्या बोलते हो? डेटाबेस इंस्टेंस। ओके, डेटाबेस में व्हेन यू आर मेकिंग एनी चेंजेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इट्स कॉल्ड द डेटाबेस इंस्टेंस। ओके, क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस इंस्टेंस? एक ही उसमें याद रखो, ठीक है। डेटाबेस इंस्टेंस मतलब क्या? व्हेन यू आर चेंजिंग इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, डेटाबेस में कुछ चेंजेस करे हो, मॉडिफिकेशन करे हो, टेबल्स में कुछ चेंजेस करे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। ओके, ये याद रखो, मतलब डेटाबेस ऑपरेशनल मोड में है। व्हेन यू आर ओपनिंग एसक्यूएल, एसक्यूएल ओपन किया, उसमें कोई टेबल आपने जो पहले से बना के रखा था, डेटाबेस ओपन करोगे, देन यू विल ओपन दी टेबल्स, देन वो टेबल्स में कुछ चेंजेस करो, मॉडिफिकेशन करो, अपडेट करो, डिलीट करो, ठीक है, मूव करो, तो जो ऑपरेशंस आप अप्लाई करो, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? डेटाबेस इंस्टेंस। पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? इंस्टेंस।
मतलब डेटाबेस ऑपरेशनल मोड में है, उसको बोलते हो डेटाबेस इंस्टेंस। क्लियर? यस मैम। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ए डेटाबेस इंस्टेंस डेफिनेशन इज गिवन हियर, ए डेटाबेस इंस्टेंस इज अ स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस विद डेटा एट एनी गिवन टाइम। ओके